सबसे पहले इन्फोसिस ग्रीन ले रहा हूँ इसको क्योंकि नंबर्स अच्छे हैं, देखिए बीरू, और इसके अलावा गाइडेंस उम्मीद से बेहतर है। साथ ही जो एम्प्लॉय एडिशन है आई थिंक वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर बड़ा गैप अप हो गया, जितना एडीआर भागा था उतना बड़ा गैप अप हो गया तो फिर चेज़ ना करें, फिर आप इसको चेज़ मत करें, फिर आप गिरावट का वेट करें यहाँ पर। लेकिन नंबर्स अच्छे हैं। डील विन देखिए आप, $4.8 बिलियन वर्सेस $3.1 बिलियन। हालांकि इसमें वो जो डील हुई थी उनकी यूके में, वो जो पिछले क्वार्टर अनाउंस हुई थी उसका इम्पैक्ट है क्लियरली। लेकिन कर्मचारियों की संख्या 11 क्वार्टर की हाई पर है और 2 तिमाही में इन्होंने 11,000 एम्प्लॉयज़ ऐड करे हैं। यही कारण है कि इन्फोसिस आउट परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू इट्स लार्जर पीयर्स। एलटीटीएस को मैं रेड ले रहा हूँ। बस एलटीटीएस में एक चीज़ है, बस उनके मार्जिन की वजह से अगर ये थोड़ा सा बच जाए तो बच जाए, अदरवाइज कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू 2.8% घटा है। एक्सपेक्टेशन था 1.5% की ग्रोथ आएगी। हालांकि इसकी पोजीशनिंग काफ़ी बेरिश है और अभी एफएनओ का भी स्टॉक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मुझे लग रहा है गिरना चाहिए आज। डॉलर रेवेन्यू भी 3.2% घटा। एक चीज़ जो इनको बचा सकती है, हालांकि कंपनी ने गाइडेंस कट की है, जो डबल डिजिट गाइडेंस है उसको कम करके उन्होंने मिड सिंगल डिजिट पर लाया है। लेकिन जो उन्होंने कैविएट ऐड करा है, वो गाइडेंस वो इसलिए कम कर रहे हैं क्योंकि अब वो प्रॉफिटेबिलिटी को चेज कर रहे हैं। और क्योंकि इस क्वार्टर में भी मार्जिन अच्छा रहा था उनका, आगे जाकर इसका मतलब वो हाई मार्जिन डील्स पे ही काम करेंगे सिर्फ। ऐसी बात अगर वो कह रहे हैं तो हो सकता है लोअर लेवल पे थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, लेकिन अदरवाइज नंबर्स खराब है, इस वजह से इसको मैंने रेड में लिया है। कैपिटल मार्केट थीम पर मैं लगातार बुलिश रहा हूँ। एंजल के नंबर्स शानदार हैं। अगर आप देखें 11% रेवेन्यू बढ़ा है 1335 करोड़ का, जो ब्लूमबर्ग के एस्टिमेट से 7% ज़्यादा है। इनका एबिडा जो है वो 26% बढ़कर 404 करोड़ पर आया। मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर की बात कर रहा हूँ। और नेट प्रॉफिट जो है वो 27% बढ़कर 269 करोड़ पर आया है, जो एस्टिमेट से 11% ज़्यादा है। एक मज़े की बात बताऊँ मैं आपको, टॉप लाइन पर एंजल वन और ग्रो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। हालांकि क्योंकि ग्रो का मार्जिन बहुत ज़्यादा है तो उस वजह से उनका प्रॉफिट एंजल वन से ज़्यादा है। लेकिन मैं कोई रीज़न नहीं देखता कि एंजल वन ग्रो के मुकाबले 25% मार्केट कैप पे ट्रेड करे। जी हाँ, 25% मार्केट कैप पे ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से जो ग्रो का मार्केट कैप है उसका आधा तो होना चाहिए कम से कम। तो मुझे लग रहा है कि आगे जाकर इसमें एंजल वन में थोड़ी सी री रेटिंग होनी चाहिए अगर इस तरीके के नंबर्स कंटिन्यू करते रहे। अगर इन्होंने बाई चांस मार्जिन अपने इंप्रूव कर लिए और अगर उस लेवल की प्रॉफिटेबिलिटी पर आ गए, फिर तो इसमें री रेटिंग हो जाएगी, फिर तो अलग लेवल का स्टॉक होगा ये। लेकिन फिलहाल के लिए आज अभी के लिए मैं ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ इसको। 2 और स्टॉक हैं, दोनों इंडेक्स स्टॉक्स हैं। पहला है सिप्ला। सिप्ला को मैं रेड ले रहा हूँ आज। सिप्ला का एक ड्रग था जिस पर उन्होंने रोक लगाई है। ये सिप्ला का 3rd बिगेस्ट ड्रग है वीरू, और क्योंकि इनके पार्टनर को यूएस एफडीए ने आपत्ति जारी की थी। गिर चुका स्टॉक ऑलरेडी, लेकिन मुझे लग रहा है आज थोड़ा और गिरना चाहिए क्योंकि सिप्ला का 22% का मार्केट शेयर है और अगले साल पिछले साल $934 मिलियन की सेल, मतलब $1 बिलियन का ड्रग है ये। $1 बिलियन का ड्रग है ये। अगर ये रुक रहा है तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव है सिप्ला के लिए। तो इसके लिए इसको मैंने आज रेड में लिया। मुझे लग रहा है आज ये स्टॉक और गिरेगा, ऑलरेडी गिर चुका है लेकिन आज और गिरना चाहिए स्टॉक। और फाइनली श्रीराम फाइनेंस को मैं ग्रीन ले रहा हूँ। जिस दिन डील आई थी आपको याद होगा, मैंने उस दिन भी आपसे बात की थी। 840 पर वो डील हुई थी। एक व्यू ये था कि 840 को भूल जाइए अब आप, वो तो आपके लिए फ्लोर हो गया और हर डिक्लाइन में अगर आप इसमें पोजीशन लेंगे तो पैसा बनेगा आपका। लगातार री रेटिंग हुई। इसका 1 महीने का चार्ट रख दीजिएगा जरा स्क्रीन पर। और मैं कहूँ ना, अभी बहुत लोगों ने कहा था कि नहीं अभी स्टॉक नहीं चलेगा, और आपने शायद वो मिस भी की होगी कुछ लोगों ने। लेकिन री रेटिंग देखिए इसकी, 1 महीने में करीब 16% भाग चुका है। अभी भी ये स्टॉक चोला के मुकाबले चीप है। 2 खबरें हैं, एक तो उनकी रेटिंग अपग्रेड मिली है आज उनको एक, और एक इनके शेयर होल्डर्स ने वो डील अप्रूव की है MUFG के साथ। तो इस वजह से ये एक और स्टॉक है जिसको आज मैं ग्रीन में ले रहा हूँ। ओके, तो ये है आज के बिग स्टॉक्स का क्रम। शुरुआत की